अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। हमने पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए और सीएसएस का मटेरियल इस चैनल पर अवेलेबल है। सीएसएस पीएमएस मटेरियल अवेलेबल है। जो भी सीएसएस के सब्जेक्ट हैं 2 साल से मैंने सारा मटेरियल कलेक्ट करके इस चैनल पर रख दिया। इंग्लिश ऐसे हो, इस्लामिक स्टडी हो, पाकिस्तान अफेयर हो, करंट अफेयर हो, जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है और आगे भी आते रहेंगे। करंट अफेयर का लेक्चर कल से शुरू करेंगे। तो आज हम कहाँ पहुंचे थे? पाकिस्तान हिस्ट्री में एमसीक्यूज में, जो कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, जो कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। मैंने आपको कहा था इस तरह से जंजीर चेन, इस तरह से डेट को डेट से कम मिलाते जाएंगे तो हिस्ट्री कंप्लीट होगी। तो हम केकूबाद बलबन का बेटा था, दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे और बादशाह कौन से आए थे। खिलजी डायनास्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने पढ़ा केकूबाद बादशाह था, ठीक है। ये केकूबाद बादशाह था जो कि 90 ओ जो कि 1290 तक इसकी हुकूमत चली। उसके बाद कौन आया? जलालुद्दीन खिलजी। अब इससे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में और पाकिस्तान में जो भी जॉब्स आती है उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। इसके लिए आपको ये एमसीक्यूज याद करने हैं, नोटबुक लें और वहां पर राइट डाउन करें, ठीक है। तो चले, तो यहां से शुरू करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 एडी तक इसकी हुकूमत चली, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी रूलर की बात करते हैं उसका पीरियड देखते हैं, ये कितने साल इसका रूल चला, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का रूल चला 1290 से लेकर 1296 तक एडी तक, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनास्टी। अब दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे रूलर ने हुकूमत की थी, उनकी कास्ट भी अलग अलग थी। खिलजी थे, सैयद थे, तुगलक थे, स्लेव डायनास्टी थी जिसको ममलुक डायनास्टी कहा गया। कल हमने ममलुक और स्लेव डायनास्टी को कंप्लीट कर लिया। आज हमारा हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनास्टी। दिल्ली सल्तनत में अब खिलजियों की हुकूमत चलेगी यहाँ से। तो पहला खिलजी डायनास्टी का रूलर था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं कि इसका टाइटल क्या है बादशाह का, जो ये बादशाह अभी बना। इसका था टाइटल, लकब कहते हैं, जलालुद्दीन फेरोज खिलजी इसका, ठीक है। ये टाइटल था इसका। और नोन फॉर इज काइंड हार्ट एंड मॉडरेट। इसको काइंड हार्ट कहा गया, मतलब कि ये नरम दिल था, मजाज इसका था नरम दिल का, ठीक है। और मॉडरेट का मतलब होता है ना ये ज्यादा सख्त था ना ये ज्यादा मीठा था। ये ऐसी तबीयत का मालिक था जो कि थोड़ी सख्ती थोड़ी मोहब्बत, इस तरह से आप समझ लें, ठीक है। मॉडरेट का मतलब ये होता है। तो दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली नोन फॉर इज माइल्ड एंड काइंड नेचर। जलालुद्दीन खिलजी, ये भी सेम एमसीक्यूज हो गया। देखो, मिल्ज का मतलब होता है मिल्ड, मिल्ज इसका मतलब होता है गरीब, शरीफ, निमाना, इस तरह से हम बोलते हैं, जो कि मासूम और शराफत से रहे। और काइंड नेचर के ये रहम दिल था नेचुरली, जैसे कि मैं हूं। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर उसके बादशाह के इवेंट देखेंगे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या उसने किया, क्या क्या उसके दौर में हुआ। एंड ऑफ स्लेव डायनास्टी, ममलुक डायनास्टी, केकू बाद रूलर लास्ट। देखो, अब जो स्लेव डायनास्टी थी इसको एंड किया, खत्म किया किसने? खिलजी ने। और खिलजी डायनास्टी स्टार्ट की किसने? ये किसने की? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो उसके बाद एमसीक्यू आता है, फर्स्ट रेबलियन ऑफ नोबेल। अब इसने क्या बगावत की, क्या फतह किया, कौन सी इसने जंग की, वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। खिलजियों ने जंग किसके साथ की थी? 1290 में खिलजी दिल्ली सल्तनत के बादशाह बने, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है 1290 से जलालुद्दीन खिलजी से, ये एमसीक्यूज लिखा हुआ है, ठीक है। तो चौथे नंबर पर हम देखेंगे वार एंड कॉन्क्वेस्ट, जो अभी मैंने बताया आपको, रेबलियन, मंगोल। अब दिल्ली सल्तनत थी, उसमें बादशाह कोई भी आता, पहले स्लेव डायनेस्टी थी, बादशाह कोई भी आता, लेकिन मंगोलों की एक हुकूमत, एक सल्तनत होती थी, ठीक है, अलग से, दिल्ली सल्तनत से अलग। मंगोलों और दिल्ली सल्तनत वालों की जंग आपस में लगी रहती थी। तो रिपेल्ड मंगोल
इन्वेंशन 1292। अब 1292 में मंगोल दिल्ली सल्तनत पर हमला करते रहे, स्लेव डायनेस्टी पर भी हमला करते रहे, लेकिन रिपेल्ड का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी ने इनको यहाँ पर खत्म कर दिया। स्टॉप, खत्म हमेशा के लिए, ठीक है। फाइट अगेंस्ट इंटरनल रिवोल्ट, अंदरूनी तौर पर ये किस किस से लड़े और किस तरह से जंग की। तो ये एमसीक्यू आता है कौन से नंबर पे था? चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड मंगोल्स इन्वेड इन इंडिया 1292, जलालुद्दीन खिलजी। अब ये लिखा हुआ है किसकी हुकूमत थी जब मंगोलों ने इंडिया पर 1292 में हमला किया, तो ये आप यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी सिलेक्ट करना। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज। इसने क्या बनाई? प्रैक्टिस लेनियंसी इंस्टेंट ऑफ हार्श पॉलिसी, इसने नरमी, मोहब्बत, प्यार वाली एक अच्छी पॉलिसी अपनाई, बल्कि सख्ती वाली पनिशमेंट या ऐसी पॉलिसी इसने नहीं अपनाई थी, ठीक है, ये इसने प्रैक्टिस की थी। ट्राई टू विन सपोर्ट ऑफ नोबल विथ जेनरसिटी, अपनी सखावत से, अपनी रहमदिली से इसने नोबल जो 40 लोगों का ग्रुप अल्तुमिश बादशाह ने बनाया था, जिसने रदिया सुल्ताना को और दूसरे बादशाहों को गिराने की कोशिश की थी, साजिश की थी, तो ये नोबल की सपोर्ट कोशिश की जलालुद्दीन खिलजी ने कि नोबल्स को अपना बनाया जाए, वो भी जेनरसिटी से, अपनी सखावत और अपनी अच्छी दिल रखने से। जलालुद्दीन खिलजी की पॉलिसी टुवर्ड नोबल्स वाज लेनियंस एंड जेनरसिटी, ठीक है, ये आप टिक कर सकते हैं कि जलालुद्दीन की खिलजी नोबल्स की तरफ किस तरह से, ये जो 40 लोग चहलगान इसको कहा गया, जो कि अल्तुमिश बादशाह ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी हुकूमत संभालने के लिए रखे थे, उसको नोबल कहा जाता है, ये तुर्किश लोग थे, ठीक है। तो लेनियंसी एंड जेनरसिटी, ठीक है, ये टिक करना है आपको। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर्स एंड कंट्रीब्यूशन, इसने क्या पसंद किया, क्या हासिल किया और क्या बनाया अपने दौर हुकूमत में। नो मेजर आर्किटेक्चर्स कंट्रीब्यूशन, इसने आर्किटेक्चर जो कि एक पत्थरों पर नाम लिखे जाते हैं, कोई चीजें बनाई जाती हैं और पेंटिंग होती है, ऐसी कोई चीज इसने खास कंट्रीब्यूट नहीं की अपनी हुकूमत में, लेकिन बहुत से बादशाहों ने पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखी, बहुत कुछ बनवाया, जो कि आज तक पड़ा है हिस्ट्री में, हम उनको देखते हैं, म्यूजियम में उनको रखा जाता है। तो देखें, which सुल्तान ऑफ दिल्ली had title contribute in आर्किटेक्चर्स में थोड़ा मशहूर था जलालुद्दीन खिलजी, इसने थोड़ा बहुत काम किया था, इतना नहीं किया था, थोड़ा बहुत। सक्सेशन एंड डेथ इन 1296 96 जलालुद्दीन खिलजी was murdered by his nephew अलाउद्दीन खिलजी एट कारा, इलाहाबाद साइड। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी का 1296 में मर्डर होता है, कौन करता है? इसका भतीजा, नेफ्यू इसका भतीजा था, इसका अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था, उसने इसका मर्डर किया एट कारा में। कारा एक इलाका है इंडिया में, इलाहाबाद की साइड, वहां पर इसका कत्ल कर दिया गया जलालुद्दीन खिलजी का। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मारा इसको, अपने भतीजे ने, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए ट्रिक है आपके, एक ही झटके में सारे एमसीक्यूज याद कर लोगे। क्विक एग्जाम रिवीजन 7 पॉइंट्स। ईयर देखो, रूल देखो, इस हुक्मरान का, इस बादशाह का रूल कब से कब तक रहा? 1290 से लेके 1296। अब 96 से कौन शुरू होगा? अलाउद्दीन खिलजी शुरू होगा, ठीक है। तो टाइटल इसका क्या मिला? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इंपोर्टेंट इवेंट, इसने शॉर्ट स्टार्ट की खिलजी डायनेस्टी, और वार इसने कौन कौन सी लगी? मंगोलों को खत्म किया, उनसे जंग लड़ी। पॉलिसी इसने कौन सी बनाई? लेनियन एंड जेनरसिटी वाली पॉलिसी बनाई। 6 आर्किटेक्चर्स नो मेजर कंट्रीब्यूशन, इसने आर्किटेक्चर को लव किया लेकिन कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं की। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कोई बड़ा काम नहीं किया। डेथ होती है, किल्ड होता है अलाउद्दीन खिलजी क्या तो 1296 में। इस चैनल पर हर चीज मौजूद है सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए, तो अभी आप कमेंट करें। हमें सारे लेक्चर कंप्लीट करने हैं, 2 मंथ पढ़े हैं पीटीए स्क्रीन टेस्ट में। अभी हम करंट अफेयर का लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, डेली 2 लेक्चर अपलोड करेंगे, एक करंट अफेयर का, एक पाकिस्तान हिस्ट्री का, जैसे कि आप आसानी से पाकिस्तान अफेयर्स कंप्लीट कर लें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।